नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है किसी इंसान की शरीर जब जलकर राख हो जाती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो हमारे आसपास मंडराती है या फिर किसी और दुनिया में चली जाती है? जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाता है। चूंकि शरीर मिट्टी का ढांचा होता है और 5 तंतु से बने होते हैं। ये 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से बने होते हैं इंसान का शरीर। और जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो ये 5 तत्व वापस अपने प्रकृति के साथ मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा ये 5 तत्व से नहीं बने होती है और आत्मा हमेशा अमर होती है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। इंसान जरूर मरता है, इंसान का शरीर जरूर मरता है, लेकिन इंसान की आत्मा कभी भी नहीं मरती। इसीलिए भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा है कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकती है और ना तो कोई अस्त्र काट सकती है और ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है। जब किसी इंसान की मृत्यु के बाद जब उसका शरीर को अग्नि में समर्पित किया जाता है तो केवल अग्नि उसका शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं जला सकती। माना जाता है कि जब इंसान की शरीर को जलाई जाती है मृत्यु के बाद तो उसका आत्मा शरीर से निकलकर वहीं आसपास भटकने लगती है और अपने परिजनों को रोता हुआ देखकर वो बार बार कोशिश करती है शरीर में जाने की। लेकिन उसी वक्त आत्मा को ये आभास होता है कि अब मैं उस शरीर में वापस नहीं जा सकता, तो आत्मा अपनी पिछली जिंदगी को और अपने परिजनों को याद करके शोक मनाने लगती है और फिर आत्मा ये समझ जाती है कि अब मेरा समय खत्म हो चुका है और वो सब कुछ छोड़कर जाने की तैयारी में लग जाती है। जिस समय इंसान का शरीर को जलाया जाता है मृत्यु के बाद, उस समय आत्मा अपने शरीर के आसपास ही रहती है, क्योंकि उस समय तक आत्मा को यह नहीं पता होता है कि उसकी जिंदगी अब समाप्त हो चुकी है। वो अपने शरीर से निकल चुकी होती है, लेकिन उसका मोह माया उसे बांध कर रखती है। हिंदू धर्म के अनुसार यानी हमारे धर्म के अनुसार यह बताया जाता है कि इंसान की मृत्यु के 13 दिन बाद तक आत्मा उसके आसपास मंडराती रहती है, उसके घर के आसपास मंडराती रहती है। वो करीब 13 दिन बाद ही पृथ्वी से चली जाती है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती है और वो देखती है कि उसके नाम से विलाप हो रहा है, उसके नाम से श्रद्धा हो रही है और अपने परिजनों को रोते हुए देखकर वो दुखी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी आत्मा वो सब देखकर कुछ कर नहीं सकती, वापिस नहीं आ सकती और अपने आप को वो संभालता है। 8वें से 10वें दिन तक आत्मा अपनी लाइफ का समीक्षा करती है कि वो अपने लाइफ में सही किया या गलत किया, पुण्य किया या पाप किया। अपनी पूरी लाइफ को याद कर ये डिसीजन लेता है कि उसने अपने जीवन में सही या गलत किया। और फिर 11वें से 13वें दिन के बीच में यमदूत आते हैं उस आत्मा को ले जाने और फिर वहां से आत्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है। यमलोक जाने के बाद वहां तय किया जाता है कि वो आत्मा अब स्वर्ग जाएगी या फिर नरक जाएगी। फिर यमलोक में यह तय किया जाता है कि उस आत्मा को फिर से नई योनि में भेजा जाए या फिर कोई नया शरीर दिया जाए या फिर आत्मा को अब ये जीवन मरण से हमेशा के लिए छुटकारा दिया जाए या फिर उस आत्मा को पुनर्जन्म के लिए यानी कि इंसानी रूप में वापस से धरती पर भेजा जाए या फिर उसे हाथी, घोड़े या किसी अन्य रूप में उसे धरती पर भेजा जाए। ये सब यमलोक में ही तय होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सदकर्म किया है यानी पुण्य किया है
और किसी को झूठ नहीं बोला है, हमेशा लोगों का भला किया है, तो फिर उसकी आत्मा को यमलोक द्वारा उसे हमेशा जीवन और मृत्यु का चक्र से आजाद कर दिया जाता है, यानी उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन आत्मा के अंदर अधूरे सपने होते हैं, कोई अधूरी चीजें होती है जो अपने लाइफ में वो पूरा नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसी इच्छाएं होती है या फिर उन आत्मा में पाप भरा होता है, तो उस कंडीशन में उस आत्मा को भूत या प्रेत की योनि मिल जाती है और वो अपने परिजनों के आसपास सालों तक भटकती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस आत्मा को अभी भी इंसानों से मोह होती है। जिस आत्मा को इंसान और अपने परिजनों से मोह होती है, वो आत्मा मुक्ति की तरफ नहीं जा पाती है और उसे भूत या प्रेत की योनि में डाल दिया जाता है ताकि वो अपने परिजनों के बीच में रह सके। और वही आत्मा आप लोगों ने देखा होगा कई बार भूत या प्रेत के रूप में दिखाई देते हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि आत्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा अपना शरीर बदल सकती है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जा सकती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है। जैसे हम इंसान अपना शरीर तो जैसे हम इंसान के पास हमारा शरीर तो वही रहता है, लेकिन कपड़े हम अनेक चेंज करते हैं, उसी तरह से आत्मा अनेकों शरीर चेंज कर सकता है, लेकिन कभी भी आत्मा का अंत नहीं होता। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जब कोई आपके सामने सबको जलाया जाता है तो वहाँ पे आत्मा नहीं जलती, सिर्फ उसके शरीर जलते हैं। आत्मा तो बस एक नई यात्रा के लिए निकलती है, कभी स्वर्ग की ओर तो कभी नए जन्म की ओर। शरीर मिट्टी का बना होता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है और अविनाशी है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियाँ आपके दोस्तों के साथ भी साझा हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।